नमस्कार, मैं हूं आरशी और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ न्यूज़ प्लस। आत्मनिर्भरता के प्रयासों को जारी रखते हुए भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित ब्रिजिंग सिस्टम सौंपा गया। इस ब्रिजिंग सिस्टम से सशस्त्र बलों को किसी भी ऑपरेशन के दौरान काफ़ी मदद मिलेगी। सेना प्रमुख MM नरवणे का कहना है कि स्वदेश निर्मित ब्रिजिंग सिस्टम से सेना को काफ़ी बल मिलेगा। सरकार की मेक इन इंडिया पहल को साकार करने और भारतीय सेना की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। आत्मनिर्भरता के प्रयासों को जारी रखते हुए भारतीय सेना ने 10 मीटर छोटे स्पैन पुलों के 3 सेटों को शामिल किया है। ये 3 सेट लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड ने औपचारिक रूप से सेना को सौंपे। निजी उद्योग और DRDO के सहयोग से बनाए गए इस ब्रिजिंग सिस्टम से सशस्त्र बलों को किसी भी ऑपरेशन के दौरान काफी मदद मिलेगी। सेना प्रमुख MM नरवणे का कहना है कि स्वदेशी निर्मित ब्रिजिंग सिस्टम से सेना को बल मिलेगा। DRDO की सहायता से लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड ने 10-10 मीटर के ब्रिजिंग सिस्टम बनाए। इन छोटे स्पैन को जोड़कर कहीं भी बड़ा पुल तैयार किया जा सकता है। L&T ने मंगलवार को 10 मीटर छोटे स्पैन पुलों के 3 सेट औपचारिक रूप से सेना को सौंपे थे। इसे शामिल करने के बाद अब सेना को किसी भी ऑपरेशन के दौरान कम समय में पुल तैयार करने में मदद मिलेगी। ये उपलब्धि सशस्त्र बलों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ब्रिजिंग सिस्टम विदेशी निर्मित उपकरणों से दूर करने की दिशा में कदम है। सभी हितधारकों ने चुनौती को दूर करने और सरकार की मेक इन इंडिया पहल को साकार करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सारे यहाँ उपस्थित हैं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए। ये शॉर्ट स्पैन ब्रिज पूरा इंडिया में बना है। इसका डिजाइन भी DRDO द्वारा किया गया और प्रोडक्शन L&T द्वारा। और ये हमारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का एक और सफलपूर्वक कदम है। इसके लिए मैं सभी जो इसमें शामिल थे, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डेवलपमेंट टीम, इंडस्ट्री पार्टनर और जो इसमें जवान भी शामिल थे, मैं उन सब की सराहना करता हूं। इस ब्रिज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी जो काबिलियत है वो और भी बढ़ेगी। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। मेट्रो में कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है। गाइडलाइंस के तहत मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। सफर के दौरान भी यात्रियों से कोविड नियमों का पालन कराने को कहा गया है। हालांकि कोविड नियमों के चलते मेट्रो स्टेशन के बाहर आए दिन काफी भीड़ देखने को मिलती है। स्टेशन के बाहर लोगों को लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मेट्रो स्टेशन में एक एक करके यात्रियों को एंट्री दी जाती है। इसी के चलते स्टेशन के बाहर काफी भीड़ जमा हो जाती है। गाजियाबाद के कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के बाहर भी लंबी लाइन देखने को मिली। तपती धूप में लाइन में खड़े लोग स्टेशन के अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। आम की जितनी किस्मों से आप वाकिफ हैं, उनसे लगभग 10 गुना ज्यादा किस्में एक आम के ही पेड़ में लगते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ऐसा आम का पेड़ है जिस पर 121 किस्म के आम लगते हैं। हैरान रह गए ना? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक 15 साल पुराना आम का एक ऐसा पेड़ है जिस पर 121 प्रकार के फल उगते हैं और जो आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन गया है। जिले की कंपनी बाग क्षेत्र में उगने वाला ये अनोखा पेड़ बागवानों द्वारा 5 साल पहले शुरू किए गए एक प्रयोग का उत्पाद है, जिसका उद्देश्य आम की नई किस्में विकसित करना और उनके स्वाद के साथ प्रयोग करना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नई प्रजातियों पर काम जारी है ताकि आम की बेहतर किस्मों का उत्पादन किया जा सके। बागवानी और अध्ययन केंद्र सहारनपुर के सह निदेशक भानु प्रकाश राम ने कहा कि प्रयोग का उद्देश्य नए प्रकार के आमों की समीक्षा करना था। सहारनपुर पहले से ही आम का नंबर 1 उत्पादक है। आम की बागवानी व्यापक रूप से क्षेत्र में फल बेल्ट के भीतर की जाती है। इससे नए प्रकार के आमों पर शोध हुआ है। इसमें पर्याप्त रूप से जो है टहनी मिले तब से हम शुरू कर देते हैं और फिर आगे बढ़ता जाता है।
टहनियाँ निकलती जाती नई नई, उसको हम बांधते जाते हैं। तो जो वैरायटी का जो हम टहनी लेकर आते हैं और टहनी में इंजेक्ट करते हैं, खास तौर से ये हम जुलाई अगस्त के महीने में करते हैं। उसमें मौसम में एटमॉस्फेयर में नमी रहती है, वातावरण आर्द्र होता है, तापमान भी अधिक रहता है, तो उस पर जो है ज़्यादा चलता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार देखते रहिए न्यूज़ प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।